मुख्यमंत्री की विकास डायरी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं सीधा खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिवनी में आयोजित धान महोत्सव में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन और प्रदर्शनी अवलोकन के साथ की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा माह के तहत बच्चों को हेलमेट भेंट किए और उनसे संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न शासकीय विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया तथा एक हितग्राही को 4,88,713 रुपए का चेक प्रदान किया। साथ ही 144.80 करोड़ के 43 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 349.33 करोड़ के 586 कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सरकार की विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यों पर प्रकाश भी डाला। तो यहाँ पर इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचल के सभी श्रमिक भाई बहनों के लिए ग्राम पंचायत विभाग के माध्यम से हमारे मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी के माध्यम से 16,000 से अधिक श्रमिक भाई बहनों के लिए 365 रुपये की राशि अंतरित की जा रही। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। अभी इसी मंच पे सिवनी वासियों के जिले के लिए 494 करोड़ 16 लाख की लागत से 629 निर्माण कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार ताली बजाए। कितना पैसा है? 494 मतलब 500 करोड़ ही हो गया। बचा क्या है? सिवनी जिले में 500 करोड़ की सौगात, जिसमें 349.33 लाख मतलब 350 करोड़ के 586 कारों का लोकार्पण और 144.83 लाख के नए 43 कामों का भूमि पूजन हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके अपने कामों का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 24 घंटे नवकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली में आयोजित प्री विड मीटिंग को समत्त भवन से वर्चुअली संबोधित किया। नई दिल्ली में हुई बैठक में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव और विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने 24 घंटे नवकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत कर दी है। मध्य प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है। उन्होंने बताया कि दावोस में की गई घोषणा के अनुरूप प्रदेश 24 घंटे हरित ऊर्जा देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तुलून में आयोजित खाटू श्याम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और 21 कुंडीय महायज्ञ कार्यक्रम में वर्चुअली तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़वानी और निमाड़ की धरती संतों, संस्कृति और लोक परंपराओं से समृद्ध रही है। उन्होंने कहा कि संत परंपरा ने हमेशा समाज को सही दिशा दी है और गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा ही सच्ची भक्ति है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि तलून में बन रहा खाटू श्याम मंदिर धार्मिक आस्था के साथ क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को भी नई पहचान देगा। महाराज ने ये जो अपने मन के संकल्प से आज ये नया देवस्थान का देवालय बना करके प्रतिष्ठा कराने का जो संकल्प लिया था, आज उसका पूर्णाहुति का समय है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज इस कार्यक्रम में मंच पर माननीय सांसद गजेंद्र पटेल जी, ये बात सही है कि आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं भले ही आपसे दूर से उस आनंद में शामिल हूँ जिस देवालय का निर्माण के आधार पर हम सब जानते हैं कि हमारे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा केवल मूर्ति की स्थापना नहीं है, ये दिव्य चेतना का आह्वान है और सीधे सीधे हमारे बीच संस्कार का एक केंद्र हो जाता है। ऐसे में आध्यात्मिक जीवन का ये महत्व का दिन, यहाँ सेवा, संस्कार, सद्भाव के बलबूते पर यह संदेश पीढ़ियों तक जाएगा। आज का यह अवसर मैं पुनः महंत शशिगिरी महाराज जी को इस पूरे अच्छे संकल्प की बधाई देना चाह रहा हूँ। हमारे लिए सौभाग्य की बात, श्रद्धा, विश्वास, सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण के इस अभियान में ये खाटू श्याम जी का मंदिर का निर्माण
भगवान कृष्ण के उस गौरवशाली अतीत को भी जीवंत करेगा। इसलिए प्रेम से गोपाल कृष्ण भगवान की उनको भी स्मरण करें। बाबा खाटू श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है। वे अपने दुखों के पहाड़ को खासकर भक्तों के लिए चट्टान बनकर के उनके कष्टों में सहारा देने के लिए जाने जाते हैं। सच्चे मन से की गई प्रार्थना पर वो कृपा बरसाते हैं। ऐसे करोड़ों लोगों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मां नर्मदा के परिक्रमा पथ पर ये खाटू श्याम का मंदिर वास्तव में ये एक तरह से बड़वानी जिले के लिए गौरव देगा। महंत शशिगिरी जी महाराज ने 11 साल की उम्र से ही इस धर्म मार्ग पर चलते हुए गृहस्थी त्याग करके और 7 साल तक एक पैर पे खड़े होकर तपस्या सुन के हमारा तो मन अलग दुनिया में पहुंच जाता है। ये लीला संत ही कर सकते हैं। मुख्यमंत्री की विकास डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।